क्या बीजेपी ने गलती करी बच्चों पर लाठीचार्ज करके? क्या बीजेपी ने गलती करी सोनम वांगचुक को उठाकर? क्या बीजेपी ने गलती करी इस प्रोटेस्ट को इजी लेकर? आज मैं आपको ये बात नहीं बताऊंगा कि पुलिस वालों ने लाठीचार्ज करी, पुलिस वालों ने गैस के गोले भी फेंके। ये आपने वीडियो तकरीबन सभी ने देखी ली होगी, लेकिन मैं आपको ये पूरी बात बताता हूँ कि क्या नरेंद्र मोदी ने गलती करी, उसे क्या करना चाहिए था, आने वाले टाइम में क्या कर सकते हैं। और बात यह है कि नीट का पेपर जो है लीक हो गया था। काफ़ी स्टूडेंट ने उस पर मेहनत करी थी, डॉक्टर बनने के काफ़ी ख्वाब सोचे थे। कई स्टूडेंट ने 10-10, 12-12, 15-15 घंटे भी दिन में स्टडी करी थी ताकि हम डॉक्टर बन पाए। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ही धर्मेंद्र प्रधान ने इस पेपर को लीक कर दिया और पैसे लेकर जो अमीर घर के बच्चे थे उनको जो पहले ही पेपर दे दिए कि पेपर उनमें क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाले हैं। और उस पर जो स्टूडेंट को पता चला तो उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया। उसके बाद बनी कोकरोच जनता पार्टी। जो कोकरोच जनता पार्टी ने आकर वहाँ दिल्ली के जंतर मंतर में आकर एक प्रदर्शन किया, एक विद्रोह किया। वहाँ आकर बैठ के कि सरकार, हम सरकार से बात करना चाहते हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है जिन्होंने पेपर लीक किया था उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन जो बीजेपी की सरकार है उन्होंने पहले इनको इजी नहीं लिया। वो अगर चाहते तो जब जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था तब वो वहां जाकर उनके बात कर सकते। उनको जो कोकरोच जनता पार्टी है उनको समर्थकों को बुलाकर उनसे बात कर सकते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी की पार्टी, जो बीजेपी की पार्टी ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या, कोई बात नहीं, थोड़े दिन में जो ठंडे हो जाएंगे फिर बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्या, जो सोनम वांगचुक है उन्होंने विद्रोह किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। क्योंकि पिछले 7 सालों से 70 पेपर जो है लीक हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट में इतना गुस्सा भरा हुआ है ना, तो कहते कि यार क्या हो गया है, सरकार क्यों नहीं उन पर कोई एक्शन लेती। तो इसके सोनम वांगचुक ने जो विद्रोह किया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, उसके बाद 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को सरकार उठा लेती है, उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर देती है। लेकिन किसी को कानून कान खबर नहीं होती कि कौन सा हॉस्पिटल होता है। ये भी गलती मैं मानूंगा कि सरकार की, बीजेपी की गलती थी। उसके बाद बीजेपी वालों को लगा कि अभी जो बच्चे हैं जहाँ पर जो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, वो ठंडे पे जाएंगे, उसके बाद अपने सब घरों में लौट जाएंगे। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी गलती बीजेपी की सरकार ने करी कि 20 जुलाई को जो वहाँ पे लाठीचार्ज लोगों पर किया। काफ़ी उन्होंने गैस के गोले भी फेंके, किसी का सिर भी तोड़ा, किसका लात भी तोड़ी, हाथ भी तोड़ा। काफ़ी वहाँ खून खराबा बोल सकते हो, काफ़ी वहाँ पे हफड़ा दफड़ी मची। और उसके बाद ये भी आपने वीडियो देखी होगी कि जितना लोगों का दाव लगा, लोगों ने भी पुलिस वालों को, आर्मी वालों को खूब पीटा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पुलिस वाले भी। लेकिन जो स्टूडेंट है वो उन पर ज़्यादा लाठियाँ बरसाई गई। वो क्या करते, वहाँ हाथ में कुछ भी नहीं था, लेकिन बाद में उनको इससे इतना गुस्सा आया कि उन्होंने भी पुलिस वालों को पीटा। उसके बाद सरकार ने सोचा होगा कि अगर हम लाठीचार्ज करेंगे तो फिर डर के मारेंगे, स्टूडेंट घर में चल जाएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ था 2020-21 को। उस टाइम भी किसानी आंदोलन शुरू हुआ था। वो शंभू बॉर्डर पर पंजाब और हरियाणा के किसान आए थे, उन पर भी बहुत सारे पानी फेंका गया, गैस के गोले फेंके गए, लाठीचार्ज भी हुआ। लेकिन वो वहाँ पर डटे रहे, अड़े रहे। तो उस टाइम पर मुद्दा था किसान का 3 बिल पास करने का। तो मोदी को आखिर झुकना पड़ा, बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। तो फिर वो जो कानून थे वो वापस लेने पड़े। लेकिन ये मुद्दा है नीट के पेपर का, क्योंकि हर एक घर में बच्चा कोई ना कोई है। तो अगर बच्चा है तो कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहा है। इसलिए ये हर स्टेट का, हर शहर का, हर गांव का मुद्दा है। तो पूरे देश में गांव के जो शहर के लोग हैं वहाँ जंतर मंतर में मौजूद हो गए थे। तो जब लाठीचार्ज हुआ तो उसके बाद स्टूडेंट का, लोगों का गुस्सा ठंडा नहीं पे, फिर और बढ़ा। तो उसके बाद और बढ़ने के कारण लोग और भारी मात्रा में आए। क्योंकि एक बंदा अगर आवाज़ उठाता है
तो उनकी बात कोई नहीं सुनता। अगर 1 लाख बंदा आवाज उठाता है ना तो पूरे वर्ल्ड में उनकी बात पहुंचती है। वो ऐसा ही हुआ जंतर मंतर में, भारी मात्रा में, लाखों की मात्रा में जब लोग वहां पहुंचे तो जहां उन्होंने आवाज उठाई तो पूरे कंट्री में पहुंच गई, पूरे जहां तक भी इंडिया रहते हैं वहां तक पहुंचे। तो लाठीचार्ज होने के बाद तो सरकार ने उनसे फिर भी बात करनी नहीं चाहिए। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले थे उनको भी ऐसा लगा कि हमारे साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं। बहुत लोग जुड़ने के बाद उन्होंने भी कहा कि पहले हम कहते थे कि हम सरकार के पास आकर बात करेंगे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि सरकार हमारे पास आकर बात करे। तो ऐसा मतलब पहले नहीं हुआ था, क्योंकि बात तो वही है ना, लोग अक चुके हैं, पूरे अक चुके हैं। क्योंकि वही नेता, वही जो बड़े हैं जो 70-80 साल के वहाँ बैठे हुए हैं, कोई देश की उनको टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ अपनी कुर्सी का मतलब है, कोई टेंशन नहीं है अगर देश की माने जाए तो। नरेंद्र मोदी ने 12 साल हो गए हैं, 12 साल में अगर मैं पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा उस पर, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ भाइयों और बहनों का बस। ऐसा नहीं होता यार, देश को चलाने के लिए। अगर देखो सबसे बड़ी बात है कि जो स्टूडेंट है ना वो देश के आने वाले टाइम पर देश को संभालेंगे। अगर वो ही उनको ही पेपर लीक हो रहे हैं तो भाई देश को कौन संभालेगा? बीजेपी सरकार को कोई इससे लेना देना नहीं। और एक बात मैं जहां और बोलना चाहता हूँ कि बीजेपी जो सरकार है वो पहले ऐसे झुकी नहीं है। अगर वो धर्मेंद्र प्रधान को वहाँ पद से वहाँ निकालते हैं तो वो मतलब उनकी एक बेइज्जती से महसूस होगी, क्योंकि उन्होंने बीजेपी सरकार ने आज तक ऐसा किसी को नहीं किया जो भी उनकी पार्टी में आया है। उन्होंने इस्तीफा खुद दे दिया हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे पद से नहीं हटाया नहीं उसे पद से। तो इसलिए अगर धर्मेंद्र प्रधान को वो पद से निकालते हैं तो जो उनकी पूरी पार्टी की एक बेइज्जती होगी। तो सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी सरकार ये झुक चुकी पूरी तरह से, इन्हें घुटने टेक दिए, ऐसे जो इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। तो देखते हैं अभी जो नरेंद्र मोदी है वो कॉकरोच जनता पार्टी जहाँ वो जंतर मंत्र प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ बात करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अभी वो, क्योंकि प्रदर्शन अभी वो पूरी तरह पक्का हो चुका है, लोग वहाँ खाना लेकर आ रहे हैं, किसी चीज़ की वहाँ ज़रूरत हो तो सभी वहाँ लेकर आ रहे हैं, तो इसलिए पूरे चिल भी कर रहे हैं लोग वहाँ। तो मुझे तो लगता नहीं है हटने वाले तो मुझसे है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाठीचार्ज कर लेंगे और क्या कर लेंगे। लाठीचार्ज होने के बाद भी जो डटे रहे तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि हटेंगे। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी, क्या बीजेपी की सरकार है कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बात करेगी, धर्मेंद्र प्रधान को पद से निकालेगी, या फिर वैसे ही शांत रहेगी? क्योंकि जो 12 साल में कोई भी प्रदर्शन हुआ है, नरेंद्र मोदी एक शांत तरीके से बैठे रहे, क्योंकि जो प्रदर्शनकार है, जो विद्रोहकार है, वो धीरे धीरे फिर अपने अपने घर में लौट गए। लेकिन ये मुद्दा है जो नेशनल तक बन गया है, ये पूरे संसार जहाँ जहाँ इंडिया रहते वहाँ तक बन गया है। तो इसलिए अभी मुझे नहीं लगता कि कोई भी हटने वालों में से है, पीछे मुड़ने वालों में से है। अभी तो नरेंद्र मोदी को उनसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन आने वाले टाइम में मैं आपको वीडियो में सभी बात बताता रहूँगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और मेरे साथ जुड़े रहना। नमस्कार।